हरिओम, जय बजरंगबली। कानड़देव। कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव जालोर का शासक था। कानड़देव का शासनकाल 1305 से 1312 ईस्वी तक था। पहला क्वेश्चन क्लियर। कानड़देव कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। 1305 से 1312 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। जालोर में चौहान राजवंश की नींव किसने रखी? जालोर में चौहान राजवंश की नींव कीर्तिपाल ने रखी, जो कीतू के नाम से फेमस हुआ। कानड़देव के पिता का नाम क्या था? कानड़देव के पिता का नाम सामंत सिंह था। कानड़देव के पिता का नाम सामंत सिंह था। कानड़देव सिंहासन पर या राजगद्दी पर कब बैठा? जालोर की राजगद्दी पर 1305 ईस्वी में कानड़देव का शासनकाल स्टार्ट हुआ, मतलब सिंहासन पर कानड़देव जी विराजमान हुए। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया? कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखा गया। कानड़देव का एक पुत्र था विरमदेव। उनकी एक प्रेम कहानी आती है फिरोजा के साथ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं विरमदेव। जो फिरोजा कौन थी? तो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। आगे चलते हैं। जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग किस विश्वासघाती के कारण अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया? जालोर दुर्ग वो विश्वासघाती था दहिया सरदार बीका। जब दहिया सरदार बीका की पत्नी को इस विश्वासघाती का पता चला, तो इस दहिया सरदार बीका के सतराणी ने, इनकी पत्नी जो सतराणी थी, उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिया इसको। वो बड़ो बड़े। आगे चलते हैं। जालोर पर अधिकार। जालोर पर अधिकार किसने किया था? जालोर पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब कर लिया था? 1311 और 12, मतलब एंडिंग में जन फर्स्ट बार 1312 ईस्वी याद रखिए, क्योंकि शासनकाल कानड़देव का 1312 तक है। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। सिवाना दुर्ग शीतलदेव के पास था, ठीक है। सिवाना दुर्ग पर अधिकार 1308 में किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और जालोर पर किया 1312 ईस्वी में। पहले दो दुर्गों पर अधिकार कर चुका था, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। पहले रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़गढ़, ठीक है। रणथंभौर रतन सिंह और चित्तौड़ हमीरदेव चौहान का, ठीक है। और जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, और किला था वो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सोनगढ़ सुवर्णगिरी जालोर के अंदर जो किला है, दुर्ग है, वो सुवर्णगिरी कहलाता है, जो ऑफरेंस होकर सोनगढ़ भी कहलाता है, ठीक है। और जेता देवड़ा, कंधाई, जेत, ऊजी, ऊलीचा, लूणकण और अर्जुन, ये कौन थे? तो ये थे जालोर दुर्ग को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जालोर दुर्ग को बचाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सरदार थे ये, ठीक है। जालोर की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, और सिवाना दुर्ग का एक दूसरा नाम है कुमट का दुर्ग। कुमट का दुर्ग सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। ये है कानड़देव के बारे में जानकारी। 1305 से 1312 जालोर का शासक कानड़देव। जालोर में चौहान राजवंश की नींव कीर्तिपाल ने रखी थी, और कानड़देव के पिता का नाम सामंत सिंह था। सिंहासन 1305 में ग्रहण किया। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी। पुत्र का नाम विरमदेव था। जालोर दुर्ग इस दहिया सरदार बीका की विश्वासघाती के कारण अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया, और जालोर पर अधिकार 1312 ईस्वी में कर लिया। सिवाना का दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया, और कमालुद्दीन गुर्ग को यह दुर्ग सौंप दिया। सीखे कमाल। और सिवाना दुर्ग पर शीतलदेव का शासन था। सिवाना 1308 पर अधिकार, और जालोर में 1312 पर अधिकार। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, जिसको सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। जेता देवड़ा, कंदई, ये सारे लूणकरण अर्जुन जालोर दुर्ग को बचाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सरदार थे। जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। कुम्मट दुर्ग सिवाना दुर्ग को ही कहा